हेलो स्टूडेंट्स। अल्कोहल के फॉर्मेशन के मेथड में हम पढ़ रहे हैं अपना जो इम्पोर्टेंट मेथड है रिडक्शन से। तो रिडक्शन में भी हम जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका रिडक्शन पढ़ेंगे। और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है फर्स्ट सोडियम एवं एथेनॉल से, जिसे उस रिएक्शन को बोलते हैं बुओ ब्लांक अवचयन, जिसे बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता है इस रिएक्शंस को। अब हम बात करें जो बुओ ब्लांक अपचयन है इसके बारे में कि सोडियम और एथेनॉल के अपचयन पर एल्केनेल सोडियम व एथेनॉल के अपचयन पर एल्केनेल और एल्केनॉल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें जो सोडियम और एथेनॉल के अपचयन पर एल्केनेल और एल्केनॉन क्रमशः संगत प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्केनॉल देते हैं। मीन्स जब हम सोडियम तथा एथेनॉल का प्रेजेंस में अपचयन करेंगे तो एल्केनेल से तो हमें प्राथमिक एल्केनॉल तथा जो एल्केनॉन है मतलब जो कीटोन है उससे हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगी। तो यह अभिक्रिया ब्लांक अपचयन कहलाती है। मीन्स कि सोडियम और एथेनॉल से अपचयन करने पर जो एल्केनेल है मीन्स एल्डिहाइड है वो तो प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया को बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। अब हम बात करें कि इस अभिक्रिया में हेंसले ने कुछ सुधार किया था। हेंसले ने क्या सुधार किया था हम देखते हैं कि हेंसले ने बताया था कि उसने सोडियम एवं एथेनॉल की सैद्धांतिक मात्रा लेकर अभिक्रिया को निष्क्रिय विलायक जैसे टालुइन या ओजालुइन में कराई, तो जिससे उत्पाद 85 से 90% मात्रा में प्राप्त हुआ। मीन्स इसमें जो सोडियम एथेनॉल की मतलब पर्टिकुलर थ्योरेटिकल वैल्यूज लेके और निष्क्रिय जो विलायक है जैसे टालुइन है ओजालुइन है उसमें इसकी जब रिएक्शन कराई तो जो प्रोडक्ट था वो हमको 85% से जो 90% क्या है ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब हम इसे की जो रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म में हम देखते हैं जैसे फर्स्ट देखो, जब हमारा ये कीटोन है जब हमने इसकी जो सोडियम एंटिटी है जो सोडियम स्पीसीज है उसकी प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन किए तो मेन चीज़ देखो कि ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पे यह अभिक्रिया एक समय में एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निम्नलिखित पदों पर संपन्न होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होगा आप ये सब चीज़ों को समझिए कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन है। अब कीटोन की प्रेजेंस कीटोन को हम सोडियम आयन की प्रेजेंस में ये सोडियम जो एंटिटी है मुक्त मूलक है सोडियम इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है उसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराएंगे। तो इसकी प्रेजेंस में होगा क्या कि जो ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन इसमें जो बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जब कार्बन की तरफ ये बॉन्ड प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और कार्बन पे ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो कार्बन पे ऑक्सीजन की अधिकता हो गई मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसकी रिएक्शन एथेनॉल से कराएंगे। जो एथेनॉल से रिएक्शन कराने पर जो एथेनॉल में जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो किससे, वो हाइड्रोजन वाला पार्ट इस नेगेटिव जो पार्ट वाला कार्बन है उससे अटैच हो जाएगा और जो स्पीसीज है सोडियम एल्कोक्साइड वाली वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन का हम बात करें जी हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन इसका ये यहाँ अटैच हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे अटैच हो गया है ठीक है। और अब यहाँ पे अटैच होने पर ये जो हमारा ऑक्सीजन है
वो एज इट इज़ एक मुक्त मूलक या फिर एक इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट्स है। अब इस पे क्या होता है, दोबारा से सोडियम से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस के को कम करने के लिए इसकी दोबारा हम रिएक्शन कराते हैं एथेनॉल से। और जो एथेनॉल का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन से, और ये यहाँ पे हमको सोडियम जो एथोक्साइड है, ये एथोक्साइड का आयन बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से जो हमको हमारा कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो था हमारा बुओ ब्लांक अपचयन का फॉर्मेशन मेथड। तो बुओ ब्लांक अपचयन में हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई ये जो फॉर्मेशन का मेथड है किस प्रकार से है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बुओ ब्लांक अपचयन का जो फॉर्मेशन का मेथड है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आता रहता है। इसका एक और बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले हम इस मेथड में देखेंगे यहाँ पे देखो सोडियम व एथेनॉल से, यहाँ पे देखें कि भाई सोडियम तथा एथेनॉल से अपचयन पर एल्केनॉल और एल्केनॉन से क्रमशः संगत प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्केनॉल देते हैं। मीन्स जो प्राइमरी, जो हम बात करें एल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया बुओ ब्लॉक अपचयन कहलाती है। और ये क्रिया में हेसले ने 1947 में सुधार किया था। सोडियम तथा एथेनॉल की सैद्धांतिक मात्रा लेकर अभिक्रिया को निष्क्रिय विलायक जैसे टालुइन या जालुइन में जाइलीन में कराई, ओ जालुइन ऑर्थोजालुइन में कराई तो उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त हुई। और इसकी क्रियाविधि जब प्राप्त होती है, क्रियाविधि किस प्रकार से होती है ये देखिए। क्रियाविधि में ये वही सीधा सिस्टम, इसमें सीधा सिंपल सिस्टम है कि जो कीटोन है, कीटोन में एक सोडियम आयन है तो फिर जैसे सोडियम आयन से एक आयन एक स्पीसीज इस कार्बन को दे देता है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता कम करने के लिए जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इससे जो निकलने वाला हाइड्रोजन है इस कार्बन पे अटैच हो जाता है। और जो ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट पे ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहती है, इसको डबल करने के लिए ये मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता करने के लिए जो सोडियम आयन है इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर देता है। और फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर जो एथेनॉल वाला मॉलिक्यूल है इससे एक हाइड्रोजन निकल के इधर अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन निकल के इससे अटैच होने पर जो हमको सेकेंडरी जो एल्कोहल है वो फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हमारे नियम में थी कि भाई जो कीटोन है उससे सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था हमारा वो ब्लैंक अपचयन मेथड, इसे आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण